तेजस्वी जी, ये आपके लिए फ्रेंडली फाइट हो सकता है, लेकिन बिहार के जनता के लिए, खास करके आपके कोर वोटर के लिए, ये कंफ्यूजन है। लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही हैं। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर एक ही गठबंधन में रह के और ये आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं। लोग तरह तरह की बात सोच रहे हैं। और आप न्यूज डायरी देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन में आपसी सहमति न हो पाने के कारण लगभग 15 सीटों पर उनके गठबंधन के ही राजद और अधिकतर कांग्रेस के कैंडिडेट आमने सामने हैं। नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर के बाद 15 सीट में से लगभग 2-3 सीट घट गए, यानी लगभग 12 सीटों पर उनका आपसी मुकाबला होगा। वहीं बात करें एनडीए की, तो एनडीए पूरी तरह एकजुट होकर सीट शेयरिंग कर इन सीटों पर इनके अपने गठबंधन के लोगों से मुकाबला है। सबसे पहले बात करेंगे वैशाली। वैशाली में आरजेडी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। वहीं राजापाकड़, ये जो वैशाली जिला का एक सीट है, यहाँ पर भी आरजेडी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। और रोसड़ा, ये समस्तीपुर जिला का सीट है, यहाँ पर भी आरजेडी और कांग्रेस का ही मुकाबला है। फिर से बिहार शरीफ नालंदा जिले में है, इसमें भी आरजेडी और कांग्रेस का मुकाबला है। अब बात करेंगे पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज सीट पर, इसमें भी आरजेडी और कांग्रेस का मुकाबला है। इसके बाद सुल्तानगंज, जो भागलपुर जिले में है, यहाँ आरजेडी और सीपीआई के बीच मुकाबला है। वहीं फिर अगला सीट है कहलगांव, ये भागलपुर जिला में है, यहाँ भी आरजेडी और कांग्रेस में मुकाबला है। सिकंदरा की बात करें, ये पटना जिला का सीट है, यहाँ भी आरजेडी और कांग्रेस का मुकाबला है। बिहार विधानसभा में 243 सीट है, जबकि महागठबंधन की तरफ से 255 पर नामांकन हो गया। 143 से आरजेडी, 61 से कांग्रेस उम्मीदवार उतार दिए। वहीं 24 अक्टूबर तक 3 नाम वापसी हुए, जिसमें 2 कांग्रेस से और 1 वीआईपी से। कुल मिलाकर 9-10 सीटों पर इन लोगों का फ्रेंडली फाइट होना तय है के रूप में देख रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता आप पर संदेह की नजर से देख रही है कि आखिर ये लोग आपस में इतना लड़भिड़ क्यों रहे हैं। अगर इतने निस्वार्थ भाव से इनको सेवा करना है, तो फिर ये सीट के लिए लड़ाई क्यों। इसका गलत मैसेज गया है। जनता के मन में बहुत सारे संदेह है, बहुत सारे सवाल है। हालांकि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा। जितने भी फ्रेंडली फाइट सीट है, तो उसके आसपास के सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। तेजस्वी जी, ये आपके लिए फ्रेंडली फाइट हो सकता है, लेकिन बिहार के जनता के लिए, खास करके आपके कोर वोटर के लिए, ये कंफ्यूजन है। लोगों के दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर एक ही गठबंधन में रह के और ये आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं। लोग तरह तरह की बात सोच रहे हैं। क्या अहंकारी हो गए हैं नेता, या इनकी मजबूरी है इस तरह से आपस में भिड़ना। कौन है असली उम्मीदवार, लोगों में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आखिर असली किसको माने। मान लीजिए कि नरकटियागंज विधानसभा में कोई रिलेटिव है, उनके यहाँ फोन करे आप ही का वोटर कि आप लोग किसको वोट कर रहे हो, तो बोलेगा कि मैं आरजेडी को वोट कर रहा हूँ। वो बोलेगा नहीं, आरजेडी को क्यों वोट कर रहे हो, हम लोग यहाँ कांग्रेस को वोट किया जा रहा है। हुई ना कंफ्यूजन। इस फ्रेंडली फाइट से आप ही के कार्यकर्ता, महागठबंधन के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर आपस में भिड़ेंगे। उससे किसको फायदा होगा? आपके विरोधी को। सोशल मीडिया पर आप ही के गठबंधन के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, उससे किसको फायदा हो रहा है? आपके विरोधी गठबंधन को। बूथ लेवल पर वही हाल है। कुल मिला जुलाकर इसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना ही पड़ेगा। लोगों में यह धारणा बन गई है कि महागठबंधन बस कागजों में है, जमीन पर इसका कोई हकीकत नहीं है, कोई वजूद नहीं है।